मैंने जब वहां पर लोकल लोगों से बात की थी तो लोग बोल रहे थे कि ये जो बाबा हैं ये लोगों से कहते हैं कि आप घर में मूर्तियां, घर में तस्वीरें न लगाइए। ये लोकल लोग वहां के बोल रहे हैं। इसके बाद एक और बात ये है कि इनको हमने देखा अभी राम गोपाल यादव को, तो ये दो बातों पर मतलब ज्यादा दबाव वो कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। एक बात पे ये कि फिर से ये बात बोल रहे हैं कि मैं फिर कहता हूं कि ये हादसा है और हादसे होते रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी उस आदमी को ये भोले बाबा कह करके संबोधित कर रहे हैं कि भोले बाबा के बड़े भक्त थे। यानी कि इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उनकी जो उनके फैन फॉलोइंग है उसको ये नाम लेकर के किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कह सकते हैं, या फिर उनके नाम के प्रति कोई ज्यादा अपना घृणा न रखे, ये बात कह सकते हैं। और भोले बाबा शब्द का यूज किसी भी के लिए करना ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है कि हम कैसे किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई ये क्यों ऐसा हादसा बताने में जुटे हुए हैं कि क्या वाकई में अखिलेश यादव की तस्वीर इन बाबा के साथ जो वायरल हो रही है वो सच है, और क्या अब ये हादसा बता करके अखिलेश यादव को और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? चरण जी, ये 2 सवाल। देखिए, रामगोपाल यादव के बयान से ऐसा लगा जैसे वो कहीं ना कहीं बाबा का बचाव कर रहे हो। वो कह रहे जी। भाई आस्था थी, लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई। अभी भी बाबा को गलत साबित नहीं बता रहे रामगोपाल यादव कि भाई बाबा जो है कि क्या था, कैसे बाबा बने, कैसे इतने बड़े समर्थक हो गए। और इसकी हमें बड़ी वजह ये लग रही है कि अखिलेश यादव का जो फोटो वायरल हुआ बाबा के दरबार का, सत्संग का, तो हमें लग रहा है कि रामगोपाल यादव उसी फोटो की वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं, अखिलेश जी। यादव को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव का ही फोटो क्यों वायरल होता? भाई राहुल गांधी का फोटो भी वायरल हो सकता था और जी। दूसरे नेताओं का भी फोटो वायरल हो सकता था। और ये जो बाबा है ये कासगंज का है, एटा से जो अलग जिला बना कासगंज, वहां का है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वोट बैंक से जुड़ा हुआ मामला है ये। लेकिन मैं सारे दलों की बात करूंगा भाई। कम से कम जिन चीजों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए भाई, सबसे ऐसा लग रहा है कि आदमी की जान की कीमत इस समाज में कोई रही नहीं है। जी। इतना बड़ा हादसा हुआ, हम कह रहे हैं सारे दलों को एक शोक सभा करनी चाहिए थी। सारे दलों को जो है अपने स्तर से इस तरह की बयानबाजी जो उनके पक्ष में करनी चाहिए जो वहां पर गए। लोगों को एक संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं है, राजनीति करने में लगे हुए। अरे भाई जी। जिनके परिजन मर, मैं तो दुखद, तो चिंता का विषय, इस समय दुख का विषय तो सबसे बड़ा ये है जिनके परिजन इसमें दम तोड़े हैं, जिनके परिजन मरे हैं भाई, उनके परिजन भी बोलने को तैयार नहीं है जी। बाबा के खिलाफ में कि भाई हमारे गए वहां पर इस तरह का हादसा हुआ, इतने लोग मर गए। तो ये जो जी। माहौल बना है, देखिए हादसा हुआ ये अपने आप में बड़ा मामला है। जी। बाबा जो है इस तरह के पनप रहे हैं ये अपने आप में बड़ा मामला है। लेकिन इनसे बड़ा मामला ये है कि हमारे समाज को किस तरह से बनाया जा रहा है, बरगलाकर किस तरह से अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है। अभी आपने मूर्ति की बात की, जी। ठीक है भाई, अब भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति का विरोध है तो हम मान सकते हैं। लेकिन बाबा तो ये कहता मेरी मूर्ति रखो। एक एलआईयू विभाग में सिपाही की नौकरी करने वाला आदमी, एक छेड़खानी के मामले में नौकरी से निलंबित होने वाला आदमी आज कह रहा है मेरी मूर्ति रखिए, और इतनी लाखों की संख्या में उसके फॉलोवर हो जाते हैं। तो ये समाज जा कहाँ रहा है, ये जी देश चरण जी। जा कहाँ रहा है? तो नेताओं की जवाबदेही जिम्मेदारी ये भी है और जी। समाज की भी जिम्मेदारी ये है कि भाई कम से कम समाज को ना भटकने दे, लोगों को ना भटकने दे, और एक अच्छे समाज की स्थापना हो देश में। जी नया चरण जी। नई पीढ़ी हमारी जो है भाई, हम चांद पर जाने की बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम डंका पीटते घूम रहे हैं कि साहब भारत का नाम दुनिया में है। तो ये जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह की जो अंधभक्ति दिखाई दे रही है, अंधविश्वास दिखाई दे रहा है, इस तरह के बाबा जो पनप रहे हैं, तो जी। ये कहाँ विकास, ये विकास करने देंगे? ये तो ऐसा समाज बना देंगे देश में कि भेड़ चाल की तरह से लोगों जी हाँकने चरण जी। लगेंगे। तो मेरा जी अपना चरण। मानना है कि ये मामले बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और जी। हाथरस से कोई ऐसे जो है संदेश जाना चाहिए देश में कि इस जी। तरह के बाबा पर जो कार्रवाई हो रही है, और जी। इस तरह के बाबा को कम से कम पनपने ना दिया जाए। और नेता वोट बैंक के चलते जो इन बाबा को खुली छूट देते हैं, या सरकारें दे देती है, या प्रशासन दे देते हैं, उससे बचना चाहिए। रवि एक चीज मैं बताऊं आपसे, जब बात छिड़ रही है, इन बाबाओं का इतना भोकाल होता है, इतनी इनके पास अथा संपत्ति होती है कि ये जिला प्रशासन को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। जी। आज जो लोगों का जमीर बिक चुका है, जिस तरह के साथ भ्रष्टाचार है, तो ये लोग पैसे के दम पर, पावर के दम पर, अपने फॉलोवर के दम पर पुलिस प्रशासन को भी चुप रखते हैं।
तो जी। भाई इस तरह के समाज को ना पनपने दे, इस तरह के लोगों को ना पनपने दे। एक अच्छा समाज रहे, एक अच्छा समाज ही एक अच्छा देश बना सकता है, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, जी, तभी हम ज़रूर। विकास की बात कर सकते हैं। जी।